गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। आज हम लोग जो है द 10 क्वेश्चन शो के नेक्स्ट सीरीज में आ चुके हैं और हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 291। द फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली सेज कि अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सिक्योरिटी इज टेकन ऑफ गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत इसका सिंपल आंसर भी दिया हुआ है ऑप्शंस में, और आंसर आप लोगों को पता होगा ऑब्वियसली। यहाँ पर बात सिंपल हो रही है कि सिक्योरिटी इज टेकन ऑफ फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो हैं उनसे गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी की बात अगर हम करते हैं, सिक्योरिटी का डिमांड करते हैं, सिक्योरिटी ली जाती है, एंड दैट इज अंडर विच सेक्शन। तो उसके लिए सही आंसर होता है कि सेक्शन नंबर 110 यानी सेक्शन 110। यहाँ पर आप देखेंगे तो कनेक्टेड लॉस के अंदर आपको मिल जाएगा सेक्शन 110, और वहाँ पर बहुत क्लियर है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है अगर किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं कि उसके लोकल ज्यूरिस्डिक्शन में कोई पर्सन इस तरह का कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है या करता है, तो उससे मांगा जा सकता है सिक्योरिटी। और जो सिक्योरिटी का टाइम पीरियड होगा वो 3 साल तक के लिए हो सकता है। दैट इज द पॉइंट विच इज गिवन इन दिस पार्ट। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। नाउ अगर मैं बात करूं बीएनएसएस की, तो बीएनएसएस में भी ये सेम प्रोविजन मिलता है, और बीएनएसएस के सेम प्रोविजन में ये सेक्शन 129 में मिल जाएगा आपको, यानी कि सेक्शन 110 इज इक्विवेलेंट टू सेक्शन 129 ऑफ द बीएनएसएस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 292। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द हैबिचुअल ऑफेंडर अंडर सेक्शन। देखिए क्वेश्चन एक ही है, पैटर्न पूछने का अलग अलग हो सकता है, और हर पैटर्न मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आपको जैसे भी क्वेश्चन किस जिस तरह से पूछेगा, यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में रिक्वायर, रिक्वायर का मतलब आदेश के सेंस में है। सो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर अंडर सेक्शन 110। कुछ करना नहीं है इसमें, पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आता है हमारा, आ रहा है इसमें 293। Security for good behavior from habitual offenders may be taken by the executive magistrate under which of the following sections of the criminal procedure code। देखिए क्वेश्चंस कैसे ट्विस्ट कर करके एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, और किससे ले रहे हैं गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी? तो यहाँ पर आपको पहले ही बता रखा है कि सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर हम लोग ले रहे हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स से। तो आपको पता ही है कि जो चैप्टर है पूरा का पूरा, इसमें हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। तो दो तरह की बातें हो रही है। अभी हम लोग सिक्योरिटी द कीपिंग द पीस हम लोगों ने कवर कर रखा है, अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर की बात कर रहे हैं। सो गुड बिहेवियर के लिए यहाँ पर मामला आता है, दैट इज सेक्शन 110। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये बीएनएसएस में जाएंगे तो 129, बीएनएसएस में 129, बीएनएसएस में 129। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 294। Which of the following statements is incorrect about security for good behavior from habitual offender? क्लियर कर रहा है, statements is incorrect, statements is incorrect, गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। So only executive magistrate can order to execute a bond. Such bond must be with sureties. Such bond may be without sureties. Such bond must not be exceeding 3 years। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही होते हैं, बॉन्ड विद श्योरिटी ही होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि विदाउट श्योरिटी, नो नॉट एट ऑल। तो यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसका जो फिर वही वर्जन आएगा, बीएनएसएस के वर्जन में जाएंगे तो 129 हमारा सेक्शन नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 295। इफ ए पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी इज मेड अंडर सेक्शन 106 और 117 ऑफ सीआरपीसी at the time of such order is made undergoing a sentence of imprisonment, the period for which security is required shall commence। okay, very good। यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा लंबी करके लिखा गया है। क्या तरीका है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? इफ ए पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी, ये पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम, किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में, किसी पर्सन के लिए कह रहा है कि ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी का आदेश किया गया है, और सिक्योरिटी किस सेक्शन में मांगा गया? सेक्शन 106 या सेक्शन 117 के अंदर मांगा गया है। एट द टाइम सच ऑर्डर इज मेड, जिस समय ये आदेश दिया गया कि भैया आपने सिक्योरिटी देनी है, तुमने सिक्योरिटी देनी है, अंडर गोइंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब वो कह रहा है कि अंडर गोइंग ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल की सजा हो, तो वो पीरियड कब से शुरू होगा? तो याद रखिएगा ये कब से शुरू होता है। सो ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच सेंटेंस, ओके, और कंकरेंटली एट नो टाइम ऑन द डेट ऑफ डिटरमाइंड बाय द कोर्ट।
तो ऑब्वियस सी बात है जो पहले जो एक्चुअल सजा दी जा चुकी है उसके बाद ये सजा शुरू होगी। नहीं, अगर एक्चुअल सजा किसी अपराध के लिए 1 साल दी गई है, 6 महीना दी गई है, 2 महीने दी गई है, तो वो सजा खत्म होने के बाद ही ये वाला एक्ट मैटर शुरू होता है 106 117 के अंदर। ओके, सो द पीरियड फॉर विच द सच सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड शैल कमेंस ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ such sentence, on the expiration of such sentence. Next point आते हैं 296. In which of the following cases it was held that provisions of chapter 8 of CRPC being in public interest are not violative? ओके, ये केस लॉ पूछ रहा है कि कौन सा केस लॉ। मधुली में बहुत फेमस केस है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, कोई सेकंड मतलब ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। मधुलिमी का केस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। मधुलिमी के केस है पिटिशनर मधुलिमी वर्सेस रिस्पोंडेंट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मुंगेर। उसके अलावा डेट ऑफ जजमेंट अगर आप देखेंगे तो 28/10/1970 यानी 28 अक्टूबर 1970 का ही जजमेंट है। और इसमें जो बेंच थे जस्टिस हिदायतुल्लाह, उसके अलावा चीफ जस्टिस थे जस्टिस हिदायतुल्लाह, इसके अलावा थे शेलर जे.एम. भार्गव, बाकी के भी जजेस थे कंपेनियन जजेस। इसका अगर आप साइटेशन देखेंगे तो यहाँ पर साइटेशन आपको मिलता है 1971 में, AIR में मिल जाएगा 2486 1971, SCR 2 वॉल्यूम 2 9711। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस सिंपल सी मैं बात यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका जजमेंट है कब हुआ था, कौन इसमें पिटिशनर थे, कौन इसमें रिस्पोंडेंट थे, इसमें बेंच में कौन से थे, और किस एक्ट को डिस्कस किया गया था। तो CRPC को डिस्कस किया गया था पुराना वाला, और उसके अलावा डिस्कस किया गया था इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात आर्टिकल 19 से लेकर के। ओके, नाउ moving to the next question, if a person keeps for sale any obscene matter who may require him to execute a bond for behavior, अगर कोई पर्सन किसी ऑब्सीन मैटर को बेचने के पर्पज से रखता है, who may require him to execute a bond, तो कौन है जो कि उससे बॉन्ड मांग सकता है फॉर बिहेवियर। ऑप्शन नंबर ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ऑप्शन नंबर बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी पब्लिक ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी सिविल जज। तो कंप्लीट सही आंसर जो होगा हमारे लिए सेल के मामले में यहाँ पर होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए, आपको सोचना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए जो कनेक्टेड लॉज में सेक्शन हमारा आएगा सेक्शन 108, ये थोड़ा पीछे आ रहा है, सेक्शन 108। यहाँ आप क्लियर कट देख रहे हैं, यहाँ पर जो मैटर है बोल्ड करके दिया गया है एनी ऑब्सीन मैटर, और यहाँ पर आपको सिंपल दिख रहा होगा सेल। सो सेक्शन 108 है ये पूरा का पूरा, और सेक्शन 108 यानी 108 कहता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्संस डिससेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिससेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर्स। ओके, इसके अलावा अगर मैं इसी पार्ट को अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ, कहाँ पर इसको मैं लेके आता हूँ BNSS में, तो सेक्शन 127 बनेगा। तो सेक्शन 108 आपका सेक्शन 127 BNSS में बन जाएगा। ओके, सेम प्रोविजन सेम सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298। A person who has been ordered under section 117 of CRPC to give security for keeping the peace or for good behavior may file, क्लियर कर रहा है, may file. So a person who has been ordered under section 117, मान लीजिए किसी पर्सन को जो कि जिसको कि सेक्शन 117 CRPC के अंदर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस के लिए कहा गया है या गुड बिहेवियर के लिए कहा गया है, तो वो अपील किस सेक्शन के अंदर फाइल कर सकता है या रिवीजन फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है अपील अंडर सेक्शन 373, रिवीजन अंडर सेक्शन 397, इसके अलावा रिवीजन अंडर सेक्शन 401, या अपील या रिवीजन कुछ भी फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला है इसीलिए। तो इसका सही आंसर होता है कि अपील फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 373 ऑफ द CRPC। क्लियर सेक्शन यहाँ प्रोवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर, यहाँ पर है सेक्शन नंबर 373। अब ये मैं अगर आपको BNSS में बताऊं तो BNSS में आपको मिलता है सेक्शन 414, सेक्शन 414 ऑफ द BNSS। ओके, नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 299। नो वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 CRPC इफ, यानी CRPC की धारा 125 के तहत कोई पत्नी जो है वो मेंटेनेंस रिसीव नहीं कर सकती है, उसके लिए हकदार नहीं होती है अपने हस्बैंड से। किस कंडीशन में? सीधा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, या ऑप्शन नंबर डी, इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री, अगर वो एडल्ट्री में है तो। इवन दो ऑफेंस नहीं है, आज की तारीख में ऑफेंस नहीं है, बट अगर वो ऑफेंस एडल्ट्री में है तो यहाँ पर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? सेक्शन 125 के 4 में मिलेगा, सेक्शन 125। अगर आप जाएंगे BNSS में तो वो सेक्शन 144 का सब सेक्शन 4 हो गया है, जहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री, तो नहीं मिलने वाला। यहाँ शुरुआत में लिखा गया है नो वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरी मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा।
from her husband under this section if she is living in adultery. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और आज का जो सेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 300. फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द वर्ड वाइफ इंक्लूड अ वुमन. यहाँ पर देखिए वुमन विमन शब्द का मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं. तो लीगली मैरिड वुमन, वुमन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड, वुमन ऑब्टेन डिवोर्स बट नॉट रीमैरिड, ऑल ऑफ दिस. तो ऑब्वियस सी बात है लीगली मैरिड वुमन, ऑब्वियस सही है. वुमन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड, जिसको तलाक दे दिया पति ने, वो भी यहाँ पर मेंटेनेंस की हकदार होती है. इसके अलावा वुमेन ऑब्टेन डिवोर्स, जिसको तलाक तो मिल गया है लेकिन उसने दोबारा शादी नहीं की है, रीमैरिज नहीं किया है, वो भी यहाँ पर इंक्लूड होती है. सो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा. तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोगों का ये कंप्लीट सेशन हो चुका है. हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम. थैंक यू ऑल फ्रेंड्स.